करुणा करो वैष्णव गोसाई बोलिए। करुणा करो नहीं बलिदान
हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है इस्कॉन बड़ौदा मंदिर में। तभी हम थोड़ा इसका हिंदी पढ़ लेते हैं पहले। अभी हमने कहा क्या, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिने कहनाय। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में पाश्चात्य देश में जा रहे हैं कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए, और ये वैष्णव कह रहे हैं हे वैष्णव गोसाई, कृपया मुझ पर इस बार करुणा करो, आपके बिना पति जीवों का पावन करने वाला और कौन है। ये भजन गाया गया है श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। आगे बताते हैं, यहाँ रन्नी कटे गिले पाप दूर जाए, ए मन दयाल प्रभु केवा पोथा पाए। ऐसा परम दयालु कोई कहाँ प्राप्त कर सकेगा, जिसके निकट जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। तो हम लोग भी पाप करने लिखता, खास करके मैं भी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ ऐसे हैं कि जैसे हम प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं हमें मालूम चल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या की लिखित है, नशा मांसाहार जुआ अवैध संबंध। कोई ऐसा साधु नहीं बोलता है कि छोड़ दो। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से मालूम चलता है सब पाप ही खाऊंगे हैं। हम पढ़ते हैं तो मालूम चलता है ना। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या, ऐसा परम दयालु कोई कौन कहाँ है, जिसके निकट जाने मात्र से पाप से दूर चले जाते हैं। तो भगवद गीता भागवतम जो है एक कलयुग के लिए क्या है, वरदान है। कृष्ण है सुदिशम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का अधिकार नहीं है। गंगा परस पहले पाचते पावन, दर्शने पवित्र कर यही तो मालूम। तो मालूम है कि पश्चात देश में भगवान को कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। हाँ, सब अपने अपने काम में लिप्त हैं। हम भारत भूमि में होकर के हम अभी सब भूलते जा रहे हैं। हाँ, परम पुरुषोत्तम भगवान के बारे में थोड़ा भी अभी, कोई राम जो है, कृष्ण है। हमारे बचपन में सब लोग रामायण गीता पढ़ते थे, आज तो सब तो मोबाइल देख रहे हैं, समय नहीं किसी के पास। हाँ, तो बता रहे हैं यहाँ पे, गंगा जल में अनेकों बार स्नान करने के बाद ही कोई शुद्ध हो जाता है, किंतु आपके तो केवल दर्शन करने मात्र से पतित जीवात्माएं पवित्र हो जाती हैं। यही आपका महान गुण है। तो गंगा जल में जाता है, नहाता है, तब पाप होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद शुद्ध हो तो केवल दर्शन कर लेता व्यक्ति, वो पवित्र होता था। हुआ भी ऐसा है कि नहीं, हम देखते हैं उनके गुण से। यहाँ क्योंकि साधु में क्या है, पवित्रता है, प्यूरिटी द वर्ड्स। आगे बताए गए हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरिनाम, तुमा स्थाने अपराधे नाही परितान।
भगवान श्री हरि के पवित्र किए गए अपराधों से मुक्ति हरिनाम के द्वारा मिलती है, किंतु यदि कोई आपके चरणों में अपराध करे तो उस अपराध को कदापि निस्तार संभव नहीं है। बहुत ध्यान देना चाहिए हमें। ठीक है, आपने भगवान के नामों के प्रति कुछ अपराध किया तो ठीक है, नाम लोग करके आप अपराध से मुक्त, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे तो क्या होगा, जल्दी आपको क्षमा नहीं मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। पहला नाम क्या है वैष्णव अपराध में, जिन्होंने अपना जीवन को पूरा समर्पित किया है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान की सेवा अपने आप को अर्पित किया है। फल से कुछ अवगुण दिखे लेकिन हमें इसमें अवदोष नहीं देखना चाहिए। कैसे नहीं देखना चाहिए, जैसे बारिश के मौसम में आप देखते हैं जब नदियाँ होती हैं तो जब ज़्यादा होता है तो पानी गंदा हो जाता है, होता है ना, पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो क्या गंगा जी में नहाने लोग जाते हैं तो मैला देकर क्या होते हैं, गंदा पानी ऐसा करते हैं। लेकिन वही बारिश जब शांत हो जाता है तो मिट्टी क्या हो जाती है, सब बैठ जाती है। तो क्या गंगा नदी जो है अवरुद्ध हो गई क्या, देखने नहीं ना, क्योंकि बारिश के मौसम में मिट्टी की जो है सब क्या हो रहा है, मिट्टी के साथ मैला दिख रहा है, लेकिन क्या बाद में फिर से साफ हो जाता है ना। आगे बताया गया है, तुम्हारा हृदय सादा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरे वैष्णव पराम। आपके हृदय में भगवान गोविंद सदैव विराजमान होते हैं और भगवान गोविंद कहते हैं मैं वैष्णव में मेरे प्राण हैं। हम देखते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो दिव्य है ना, भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, वही हमें ज्ञान दे रहे हैं, स्मृति दे रहे हैं, तभी हम ऐसा कार्य कर पा रहे हैं, कोई भी कार्य है ना। खास करके यहाँ बताया गया है क्या, आपके हृदय में भगवान गोविंद सदैव विराजमान होते हैं और भगवान गोविंद कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, भक्तों के हृदय में रहता हूँ। देखिए भक्त कहता है क्या कि भगवान आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूँ। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे भागता हूँ। तो ये है भगवान और भक्त के बीच घनिष्ठ संबंध। आगे क्या है, प्रति जन्मे कौरी आशा चरण धूली नरोत्तम कर गया अपनार बोली। तो बताया गया, अतः मैं जन्म जन्मांतरों में आपकी चरण धूली की कामना करता हूँ, कृपया नरोत्तम दास को अपना समझकर कृपा कीजिए। तो बहुत हमारे वैष्णव भजन है, अगर ये वैष्णव भजन गाएंगे आप लोग तो आपका हृदय कोई कुछ हो जाएगा, बाहर से कुछ सुनने के लिए आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सारा विज्ञान कहाँ है, इसमें खजाना है, इसमें है कि नहीं। तो आप लोग वैष्णव भजन गाइए घर पे, है ना, बाहर का कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। अभी हम भगवत गीता के, आप लोग भगवत गीता खोल लीजिए, थोड़ा मंगलाचरण करेंगे साथ में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नमः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सगळचा श्री शाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 थोड़ा पढ़ लेते हैं।
मेरे पीछे बोलिए, पेज नंबर 278, अध्याय 7, श्लोक संख्या 14। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके ऊपर मैं श्री प्रभुपाद जी के लिए एक प्रवचन है, वीडियो भी मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। इसको याद करके आना है आप लोगों को श्लोक का। मेरे पीछे बोलिए, देवी हो गुणमयी माया दुरतया मामे वै प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। देवी हो गुणमयी माया दुरतया मामे वै प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। बोलिए, देवी दिव्य ही निश्चयी ऐसा यह गुणमयी तीनों गुण से युक्त मम मेरी माया शक्ति दुरत्या आग पर पाना कठिन दुस्तर मां मुझे एवं निश्चयी ये जो प्रबद्धन्ते शरण करते हैं माया में तां इस माया के तरन्ति पार कर जाते हैं वे। अभी मैं एक बार बोलूंगा, आप लोग 3 बार श्लोक का बोलिएगा मेरे पीछे, ठीक है। देवी हो गुणमयी देवी हो गुणमयी देवी हो गुणमयी माया दुरतया माया दुरतया माया दुरतया माया दुरतया मामे वै प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते माया में तां तरन्ति ते माया में तां तरन्ति ते माया में तां तरन्ति ते। गीता बंद कर दीजिए। चलिए अब किसी को याद हुआ एक लाइन, एक शब्द? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। चलिए शुरू से पहले आप लोग बोलिए, जैसे बोलिए कोई एक शब्द। ठीक है, आप लोग बोलिए। देखिए इनको याद हो गया, आप लोग पीछे रह गए। आप फिर से बोलिए एक बार, बोलिए देवी। हाँ आगे बोलिए, आगे बोलिए आप लोग बोलिए। हाँ सामने लिखा है, लोग भी देख के बोल सकते, लेकिन आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, गीता खोलिए, चलिए गीता खोलिए। देखिए इसी से मालूम चलता है, हम बैठे तो यहाँ पे लेकिन मन कहीं और है। हम मन को अभी हमको मन, आप भूल लीजिए, खाना पीना सब भूलिए, भगवान की वजह से भक्त मेहनत कर रहे हैं, 3 पैसे आपके लिए प्रसाद बना रहे हैं। ठीक है, सोचना नहीं कुछ, ठीक है, ध्यानपूर्वक सोचना है कि मैं भगवान के मंदिर में बैठा हूँ, भगवान के मुख से निकला वो शब्द मैं दोहरा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम सब प्रकृति में बंधे हुए हैं ना। चलिए बोलिए, देवी हो गुणमयी, 3 बार बोलिए, देवी हो गुणमयी देवी हो गुणमयी माया दुरतया माया दुरतया माया दुरतया माया दुरतया मामे वै प्रपद्यन्ते मामे वै प्रपद्यन्ते मामे वै प्रपद्यन्ते मामे वै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते। बोलिए, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं।
भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। तो ये बताया गया यहाँ पे कि जो भगवान की 3 गुणों वाली प्रकृति है, इसको हमारे लिए पार कर पाना क्या है, बहुत कठिन है। जैसे हम भगवान के शरणागत होंगे तभी हम पार कर पाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, बारिश के दिन में उसका गाय का जो बछड़ा होता है, अगर खुल के पानी में जल डाल दिया जाए, छोटा बच्चा भी क्या होगा, उसको रंग जाएगा। वैसे ही कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो वो क्या होता है, उस खुद के समान हो जाता है ना, समुद्र। हाँ, नहीं तो वो सागर पार कर पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। तो भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और साथ ही साथ क्या है, ये दैवी हैं। आगे बताया गया है यहाँ पे, इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य के प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की परा शक्ति संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उसका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्यबद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छुटकारा अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, इसे लाभ पाना जीव के लिए कठिन है। हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रकृति है अपने आप कुछ भी नहीं हो रही, सब भगवान की शक्तियाँ कार्य कर रही है ना। हमको देखने में ऐसा लगता है, हम कौन सी शक्ति में है इस संसार में, भगवान की अपरा शक्ति। बहुत अच्छा। तो अभी हम थोड़ा इसका देखेंगे कि भगवान की जो शक्तियाँ हैं कैसे कार्य करती हैं, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं ये भगवान की तो अध्याय 6 और 7 के बीच संबंध के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोग को। श्लोक 6:47 में कृष्ण बताते हैं कि समस्त योगियों में जो योगी उनके विषय में सोचता है और उनकी दिव्य प्रेम भक्ति करता है वह सर्वोच्च है। कौन सा श्लोक है? हाँ, कौन सा है? योगी नाम अभी सर्वेशाम मदगतिनंतर आत्मा। हाँ, तो ये कौन समस्त योगी में कौन अच्छा भगवान बताते हैं? तो सदैव क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो देखिए बताया गया है क्या कि अनेक लोग तपस्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई आके ध्यान लगा रहा है, कोई अनेकों अर्थ, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर रहा है सबसे बड़ा योगी है वो। आगे क्या बता रहे हैं? श्लोक 6:47 में अभी कहा कि योगी को कृष्ण की श्रद्धापूर्वक भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा ज्ञान से आती है, ज्ञान के बिना व्यक्ति कृष्ण की सर्वोच्चता के बारे में संशय कर सकता है। अतः अध्याय 7:12 में श्री कृष्ण अपने बारे में दिव्य ज्ञान में ही परम सत्य और पुरुषोत्तम प्रदान करते हैं, भक्तों की भक्ति को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करने के लिए। तो 7:1 से लेकर 3 में बताया गया है कि श्रवण करने से कृष्ण के बारे में ज्ञान मिलता है। हम मंदिर आते हैं, कैसे हम यहाँ जुड़े, सोचिए, खुद अपने विषय में सोचिए। जैसे किसी के भक्त या श्री गुरुपाद के ग्रंथ पढ़े तभी तो हम यहाँ पे आए ना। तो श्रवण करने का क्या है, इसे बताया गया कि ज्ञान मिलता है ना। पहला जो क्या है, भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा मैया सक्त मना पार्थ योगा निंजन मदाश्रय असंशयम समग्रमा यथा गति दक्षिण। भगवान में क्या करना, शक्ति बढ़ानी चाहिए। कैसे? उनके गुण रूप नाम लीला को सुन करके। फिर दूसरे में बताया गया है कि कृष्ण के बारे में जानने की महिमा। हाँ, कृष्ण को जानने का ज्ञान महानता और विज्ञान है, माधुर्य। अभी देखिए, पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भगवान क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? हाँ,
पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हैं। आज कोई मालिक इधर आ जाए बड़ा बिजोलर, बोलो कि मैं जूते लेके आओ जरा, तो क्या कैसा लगेगा? हाँ, आप समझ रहे हैं? तो भक्ति ये है। हाँ, भगवान भक्ति के वशीभूत होके सेवा में कार्य करते हैं। हाँ, बेटा बनना स्वीकार करते हैं। जैसा भक्त इच्छा करता है, माता जैसे इच्छा करती है, वैसा भगवान की इच्छा को पूरा भी करते हैं। तो नंद महाराज क्या बोल रहे हैं कृष्ण को? जाओ मेरा खड़ाऊ लेकर आओ जरा। तो नंद छोटे बालक के फिर भगवान देखो क्या किए हैं, सर पे उठा के लेके जा रहे हैं पिताजी को देने के लिए, है ना। तो ये है, हमें क्या करना चाहिए? हमें जानना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भगवान अर्जुन के रथ भी हाँक रहे हैं। हाँ, अभी कोई सोचिए, हम कोई ड्राइवर है, हाँ, और उसका कोई मालिक है, हाँ, और कोई ड्राइवर बोले मालिक को आप गाड़ी चलाओ, तो क्या उसको नौकरी में रखेगा? क्या कहेगा? हाँ, तुरंत कहेगा कल से मत आना हमारे सेवा में। हाँ, लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा हुआ क्या? भगवान क्या बोले? हाँ, भगवान उनके भक्त क्या है? भक्तों से में सखा शक्ति भगवान बोलते हैं। भक्तों के साथ भगवान क्या करते हैं? अपना वोया मखाती पिछती आदान प्रदान करते हैं भगवान। ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम वक्ष्यामि सिद्धा यदि गत्वाने हम वोयो ज्ञातम वशिष्ठते। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे ज्ञान के बारे में बताते हैं। ज्ञान और विज्ञान दोनों देते हैं भगवान अर्जुन को, है ना। फिर तीसरे में बताया गया है विज्ञान की दुर्लभता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् सिद्धे यताम सिद्धानाम कच्चिन् माम व्यतितः। हजारों लाखों में से मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। सोचिए, कोई साधारण जीव नहीं है। आपके हाथ में गीता मिल गया, किसी में सोचिए कि मिल गया, किसी भक्त ने आपके ऊपर कृपा किया, हाँ, या पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए, साधु सेवा किया होगा, तब जाके आपको इस लाइन में आए हैं। ऐसा नहीं, हजारों लाखों में से कोई बिरला होता है। बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान होते वासुदेव समिति 100 महात्मा से दुर्लभ। हजारों लाखों में से भी कोई व्यक्ति जो भगवान की भूमि को जान पाता है, सबको जान नहीं पाता। हाँ, इसलिए इसको छोड़ने का हमें नाम जो मिल गया, ये भगवान की बड़ी कृपा है। इससे हमें नियमित भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आगे क्या बता रहे हैं भगवान? अभी यहाँ पे चालू हो रहा है क्या कि कृष्ण की शक्तियां का ज्ञान, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। जैसे मैंने बताया ना कि 2 शक्तियां हैं भगवान की, कौन सी और पराशक्ति। हम जो रह रहे हैं कौन सा? ये अपराशक्ति। भगवान का धाम क्या है? पराशक्ति। यहाँ पे क्या है? भूमि रापो मंगलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रतिष्ठा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच तत्व का ये मिश्रण है। यहाँ पे हर चीज में क्या है? 5 चीजें होती हैं। अहंकार में भिन्ना प्रतिष्ठा, ये क्या है? सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि अहंकार में सूक्ष्म है ना, टल भी है ये। तो 8 चीजें हैं यहाँ पे बताया गया है ना। फिर आगे भगवान बताते हैं क्या? कृष्ण की आध्यात्मिक शक्तियां, परा प्रकृति, उसको जीव शक्ति यानी जीवित प्राणी। देखिए क्या क्या है? भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, खम यानी आकाश। ये क्या हो गया? 5 चीजें क्या हो गई है? क्या हो गया? स्थूल यानी पंचतत्व। स्थूल शरीर किससे बना है? इसी पंचतत्व से बना है। किससे बना है? इसी पंचतत्व से। अब रात को सोते हैं, सपने देखते हैं, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं राजा बन गया, हाँ, मैं प्रधानमंत्री बन गया एक दिन के लिए, है ना। जैसे ही सपना खुला मैं क्या हूँ? तो कौन सा कार्य कर रहा है उस समय सकते? सूक्ष्म शरीर। कौन सा मन सोचता है, इमेजिंग करता है, फिर बुद्धि वहां जाती है, वो कैसा? मिथ्यांग ईगो, फॉल्स ईगो, है ना, कार्य करता है। तो ये क्या है? ये सटल चीज है। क्या है ये?
सूक्ष्म शरीर है। कौन सा है? सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। अब शरीर में तो आत्मा है, आत्मा का भी कुछ होना चाहिए। क्या क्या वो किसे बना है? सच्चित आनंद। सत्य यानी शाश्वत, और ज्ञान और आनंद में, ये क्या है? आत्मा का शरीर है। याद हो गया आप लोगों को? बताएंगे कोई फिर से? स्थूल चीज किससे बना है? कौन सा? हाँ बोलिए बोलिए। सूक्ष्म शरीर किससे बना है? सूक्ष्म शरीर कसके बोलिए साथ में। और आत्मा का शरीर कैसा है? आप लोगों को याद हो रहा है। अभी देखिए, कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान के बारे में बताया गया है कि कृष्ण ही सृजन करता और संहारक है। प्रभु प्रलय सदा, सातवां बताया कृष्ण पुरुषोत्तम और पालन करता है। मत्त परत्रम नाम्यम किंचित धनंजय मयि सर्वाणि प्रोक्तम सूत्रे मणिग्राह्यो। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना पिछले क्लास में, ऐसे माला है ना, इसे कैसे दाने के टिके के अंदर क्या है? इसमें धागा है। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे? क्या बता रहे भगवान? भगवान ही क्या है? सब चीजों के। बोलिए, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम सब जो चीजें हैं, चलो भैया फ्रीडम है, कुछ भी कर ले, है कि नहीं? नशा, मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध, पाप कर में लिप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? ये सब भगवान के कैमरे हैं। हवा, रात्रि जो है, सूर्य, चंद्रमा, दिशाएं, ये सब भगवान के कैमरे। यहाँ सीसीटीवी तो नहीं है, लेकिन भगवान के सीसीटीवी रात में भी काम करता है। इस तरह रात्रि में सब भगवान देख रहे हैं कि नहीं? और कौन लिख रहा है? सब इसका लेखा जब कौन कर रहा है? चित्रगुप्त कर रहे हैं। भगवान ने यमराज जी को लगा कर रखा, उनके भी है कि नहीं? तो समझना तो ये कि क्या है, सब कुछ पूरे ब्रह्मांड में जो भी कार्य हो रहा है, क्या है? सब भगवान की शक्तियां कार्य कर रही है ना? इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए अपने को, है ना? आगे बताया गया है वेदों के अनुसार सृष्टि का सृजन, जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है क्या? सृजन का अवलोकन होता है भाग 1 में सर्ग। सर्ग क्या बोलते हैं? पदार्थ और तत्वों की मूल रचना। देखिए, भागवतम के 10 मूल विषय हैं। सर्ग, विसर्ग, आगे धीरे धीरे आएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। विसर्ग होता है ब्रह्मा द्वारा गौण निर्माण। सर्ग को बताया गया क्या? भगवान एक आश्रयदुर्गम आत्मना विभु, सभी जीवों के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान सृष्टि के सृजन के पहले ही व्याप्त थे। तो ऐसा नहीं समझ चाहिए कि भगवान अभी आए हैं वृंदावन में लीला कर रहे हैं, से लीला करके चले गए। नहीं, भगवान क्या है? अनादिकाल से है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सभी कारणों के भगवान कौन है? मूल कारण है कि नहीं? तो भगवान की लीलाएं हैं। भागवतम पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा आप लोगों को कि भगवान के रोम से एक ब्रह्मांड में क्या सृजन हो रहा है ना? उन्होंने स्वयं को स्वामी पुरुषोत्तम और विभिन्न सेवक यानी जीव। तो स्वामी का है पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। स्वान से क्या होता है? भगवान का विस्तार होता है। और विभिन्न से हम कौन है? भगवान के सेवक हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम क्या है? भगवान के सेवक हैं। हमारा काम क्या है? मालिक की सेवा करना। देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा कर रहा है, चाहे कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कहीं ना कहीं सेवा करना ही पड़ेगा। बिना सेवा के हम रह नहीं सकते। इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें पूर्ण भगवान से कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। यही हमारी वास्तविक स्थिति है। हमको भूलना नहीं चाहिए, बात है ना? आगे बताया गया है क्या? अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वप्रदोते। अनगिनत जगतों का निर्माण करने के लिए कृष्ण स्वयं को महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही
वो बुध है। अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये चीज हमें जानना पड़ेगा। भगवान बोल रहे हैं कि पहले क्या करते हैं, भगवान अपना विस्तार करते हैं। कैसे विस्तार करते हैं भगवान? महाविष्णु के रूप में। कृष्ण से क्या होगा, भगवान का विस्तार हुआ है। कैसे? सृजन करने के लिए, इस सृष्टि को सृजन करने के लिए। अभी मैं एक श्रील प्रभुपाद जी का थोड़ा सा एक वीडियो भी दिखाता हूँ आप लोगों को पहले। तो 7वां नंबर जो श्लोक है उसका ये बताया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैं पूछूंगा इसमें से आप लोगों को, ठीक है? भगवान में आसक्ति करनी, अभी आसक्ति हमारा दुनिया में, धन में, जल में, स्त्री में, कुटुंब में, देश में, समाज में, इस सब विषय में हमारी आसक्ति है। ये आसक्ति भगवान में है, उसका नाम है भगवत भक्ति योग। योग का अर्थ होता है कोई चीज से संपर्क अच्छी तरह से बना, इसका नाम योग। भगवान से हम लोग का संपर्क है नित्य का, एक में करते हैं नित्य। सबको समझ में आ रहा है क्या बोले प्रभुपाद जी? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? माइक वहाँ रखेंगे क्या? थोड़ी देर के लिए माइक रखिए उसके पास को। देखिए श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, सबको कहीं ना कहीं आसक्ति है, चाहे देश में, समाज में। बोल रहे हैं ना, सोसाइटी में कहीं कहीं दिखाए ना फोटो। माइक वहाँ लगा दीजिए थोड़ा, फोटो उसके पास है ना, उसके पास उनको दिखाने को फुर्सत नहीं होता है। और जो भगवान हमारा दुनिया में, धन में, जन में, स्त्री में, कुटुंब में, देश में, समाज में, इस सब विषय में हमारी आसक्ति है। ये आसक्ति भगवान में लगा है, उसका नाम है भगवत भक्ति योग। योग का अर्थ होता है कोई चीज से संपर्क अच्छी तरह से बना, इसका नाम योग है। भगवान से हम लोग का संपर्क है नित्य का। वेद में कहते हैं नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम। अनेक नित्य है, हम लोग जीव भी नित्य और भगवान भी नित्य। जीव की चेतन, भगवान भी चेतन। भगवान ऊर्जा नहीं है, निराकार नहीं है। जैसा हमारा आकार है, आपका आकार है, मैं चल फिर सकता हूँ, भगवान भी है, भगवान भी चल फिर सकता है। भगवान निष्कर्म नहीं है, भगवान का काम बहुत है। हम लोग, आप लोग थोड़ा सा बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं, कितना हमारा पास काम रहता है, हमारा फुर्सत नहीं मिलता है। अगर कहीं भगवत कथा है तो उनको दिखाने को फुर्सत नहीं होता है। और जो भगवान जो विश्व ब्रह्मांड को पालन कर रहे हैं, उनको कितना काम है थोड़ा समझ लो। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? भगवान की शक्ति बढ़ानी चाहिए। और क्या बोला प्रभुपाद जी ने? भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान भी एक व्यक्ति है, जैसे हमारा शरीर है, भगवान का शरीर कैसे आध्यात्मिक है ना? भगवान कैसे साकार ही निराकार है? साकार है। ध्यान से सुने, पूछूंगा आपको, ठीक है? लास्ट में फिर से पूछूंगा, ठीक है? भगवान कहते हैं ये जो विश्व ब्रह्मांड है एकांकेन स्थितो जगत्। ये जो भौतिक जगत है एक अंश मात्र है, और जो चित जगत है उसका तो कुछ कहने का ही नहीं बात। ये एक अंश में
समझिए अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जिसका प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जगदंड का होता है ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड जो आप लोग देख रहे हैं ये एक नमूना है। इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड है और एक एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि लोक है। जिसका प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्न, ये भगवान का एकांत का परिचय है और तृतीयांश की जगत है। तो भगवान का राज अनेक लंबा चौड़ा है, काम तो बहुत है। इसलिए कहते वेद में कहते नित्या नित्याना चेतना चेतनाना एक बहुनाम वृंदाधिकामा। एक जो चेतन वस्तु है नित्य वस्तु भगवान, वो अनेक जो नित्य चेतन है जीवात्मा, उनको सब भरण पोषण भगवान करते हैं। तो भगवान से हम लोग का नित्य संपर्क है, परंतु अभी हम लोग भूल गए भगवान, इसीलिए माया पकड़। श्री चैतन्य चैतामृत में कहते हैं कि अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण पुरी लीला, अतः मायाकार गलाय मारी। जो कब से जीव भगवान को भूल गया है, उसका इतिहास मालूम नहीं है, परंतु बात यही है कि अनादिकाल का अर्थ होता है जब सृष्टि होती है उसको आदि समय कहा जाता है। उससे भी पहले, ये सृष्टि का पहले भी जीव जो बद्ध जीव है जो दुनिया में फंसे हैं, वो सृष्टि का पहले से भी भगवान से विमुख, तो विमुख होते तथा प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान जी क्या बोल रहे हैं? अनेक ब्रह्मांड से अनेक ब्रह्मांडों में अनेक लोक से। अभी हम जो सोच रहे हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इस बार में नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि में लोग भी हैं। कोई चिंता नहीं है, मैं तो आपको दास हूँ। आपका श्रवण कीर्तन में मग्न कीर्तन नैवत विजय परम विरत दयावई करन्या सर्विश्व गाय नाम मृतमग्न कीर्तन। क्योंकि आपको जो नाम गान रूप लीला परिकर वैशिष्ट है, इस विषय कीर्तन करने में जो हमारा आनंद होता है, फिर हमारा कोई और फिकीर नहीं, बाकी हमारा एक फिकीर है। तो क्या है? सोते तथा विमुखते तथा माया सुखार्थम भरम विमोरा। मैं ये मूर्ख लोग के लिए सोच रहा हूँ जो कि इधर 10, 20, 50 वर्ष 100 वर्ष ज्यादा से ज्यादा रहेगा, बाकी माया सुख तात्कालिक सुख के लिए अनेक वर्ष है, इसीलिए समय नष्ट कर रहा है। ये मूर्ख के लिए मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो हमारे लिए कोई सोचने का बात नहीं है। मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा और आपका नाम गान कीर्तन करके आनंद करूँ। ये वैष्णव विचार, वैष्णव भगवान का आश्रय है, भगवान को रक्षा कर रहे हैं। ओम दया प्रतिजानी नवे भक्त प्रणत। तो भगवान भक्त को, भगवान सभी को पालन करते हैं, विशेष करके भक्त को। जीव भजन मान विद्या समोहम सर्वभूतेषु। भगवान सबके सबके पालक है, पशु पक्षी की पतंगा जानवर सभी का पालक है, परंतु विशेष करके उनको जो भक्त है जीमान भजन विद्या प्रीति से प्रेम से जो भगवत भजन में है, उनके लिए भगवान का विशेष है। क्या कर रहे हैं? भगवान सबका पालन कर रहे हैं, विशेष करके भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसका विशेष ध्यान रख रहे हैं। और श्री गुरुपाल जी ने एक बताया यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज कि जो भगवान है सब गुणों में हम लोग बंधे हुए हैं ना, लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तभी बच सकता है। आप देखिए गीता में खोलिए आप लोग पेज नंबर 279। अभी जो हम 14 नंबर पढ़ रहे थे,
यहाँ पर लिखा है, देखिए गुण का दूसरा अर्थ रस्सी यानी रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। अभी एक चीज बताइए मेरे को, और किसी व्यक्ति के हाथ पे बांध के समुद्र में फेंक दिया जाए तो क्या होगा? हाँ, कैसे निकलेगा? हाँ, तो वैसे ही हमारी स्थिति, हमको क्या कि भवसागर में फेंक दिया गया है, जाओ। और हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि अभी श्री प्रभुपाद जी बोला ना, वैष्णव जो होता है वो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे कि मैं चाहता भजन करता रहूँगा बिना आसानी से रह सकता हूँ भजन, लेकिन मैं देखता हूँ कि जीव दुखी है, ये 50-100 साल रहने वाला इधर इसी में लंबम झम्बम में लगा हुआ है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि उनको दुख देख करके मैं दुखी हो रहा हूँ। वैष्णव का होता है पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी। इसीलिए यह बताया गया है कि क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। प्रमाणिक गुरु कौन है? प्रभुपाद जी हमें क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे के हमें इस संसार से कहाँ भेज रहे हैं? आध्यात्मिक जगत का रास्ता बता रहे हैं, है कि नहीं? आगे बताया गया है, बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस संसार से के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दो। तो जैसे बताया गया है कि हम जाते हैं किसी घर पे, व्यक्ति ने क्या किया है? कुत्ता पाल के रखा है। हाँ, क्या हमको घर में आने देगा? मैं जाऊंगा तो क्या करेगा? भूखेगा। क्यों भूखेगा? क्योंकि हमको पहचानता नहीं है। जैसे मालिक बोलेगा तो क्या होगा? अंदर आने देगा। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण क्या भक्ति करेंगे तो दुर्गा देवी बोलेंगी, हाँ क्या करेंगे? अभी त्रिशूल दे रही है भोग रेसने पे। कौन से? आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश सबको दे रही है। महिषासुर पे शासन करती है ना, वैसे हमारे ऊपर भी शासन हो रहा है। कौन से? देवताओं के द्वारा। वही बैठे हैं, भूकंप आ गया, क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आदि दैविक बोलते हैं ना। आदि भौतिक क्लेश कौन से है? बैठे हैं, मच्छर काट रहे, सांप काट दिया, बिच्छू काट दिया, कोई आतंकवादी आके मार दिया, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और मानसिक क्लेश क्या है? आध्यात्मिक क्लेश। कौन सा? हमारे शरीर से, हमारे मन से। तो वैसे ही बताया गया है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, हाँ, तो भगवान कृष्ण बोलेंगे दुर्गा देवी को, ठीक है ये मेरा भक्त बन के छोड़ दो अभी, है ना। तब हमारे मानसिक क्लेश धीरे धीरे क्या होंगे? कम हो जाएंगे। जैसे नाम जप करते हैं ना, तो क्या है? भगवान से पुकार है। जैसे छोटा बच्चा है रोता है तो माता जी क्या करेंगे? मेरा बेटा क्यों रो रहा है? इसको भूख लगी है क्या? हाँ, तो खाना पीना सब कुछ देखना पड़ता है कि नहीं? वैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का है एक पुकार है, भगवान से प्रार्थना कर रहे क्या? हे भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो यही बताया गया है कि क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। अभी देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम सब क्या है? सब भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। अलग अलग शरीर में, स्त्री पुरुष के शरीर में बधे हुए हैं। कोई स्त्री के, कोई पुरुष में, कोई पशु में, कोई अन्य योनियों में क्या है? हम बधे हुए, लेकिन आत्मा सब में क्या है? सेम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। अगली बार क्लास में सबको अपना जप माला और साथ में साधना कार्ड लेके ही आना। क्लास में चेक होगा साधना कार्ड, कितना आप माला कर रहे हैं और कितना आप बुक रीडिंग करते हैं, सब इसमें लिखा हुआ है। अपना नाम लिखिए, साधना कार्ड भरिए और क्लास में लेके आइए आप लोग। जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, प्रभुपाद की जय। तो मेरी थोड़ी सेवा है, अभी जाना पड़ेगा, मंदिर बंद होने वाला है देर में। आप लोग लिए प्रसाद है, प्रभु जी प्रसाद कराएंगे। कोई किसी का प्रश्न कुछ नहीं, ठीक है? हरे कृष्ण।
બરાબર